मोनालिसा, एक मुस्कान, हजार रहस्य। यह पेंटिंग सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आई है। दोस्तों, आपने मोनालिसा के बारे में तो सुना ही होगा। यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की एक अद्वितीय कृति है, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग। यह पेंटिंग पेरिस के लॉवर म्यूजियम में रखी गई है, जहां हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। पर क्या आप जानते हैं, इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है? क्यों यह पेंटिंग इतनी चर्चित है? इसके पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, यह एक रहस्य है, एक पहेली है। मोनालिसा की मुस्कान में एक अनोखी बात है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। सदियों से लोग इस पेंटिंग को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, पर इसके रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। हर कोई अपनी अपनी धारणाएं बनाता है। इस पेंटिंग में सबसे ज्यादा रहस्यमयी है मोनालिसा की मुस्कान। यह मुस्कान कभी रहस्यमयी लगती है, कभी उदास और कभी कभी खुश। क्या वह मुस्कुरा रही है या फिर नहीं? यह सवाल आज तक किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि यह मुस्कान एक भ्रम है। यह सवाल आज तक किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि यह मुस्कान एक भ्रम है। कुछ का मानना है कि यह पेंटिंग की तकनीक का कमाल है। आइए, इस लेख में हम मोनालिसा के पीछे छिपे कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या यह पेंटिंग वाकई में लियोनार्डो की सबसे बड़ी कृति है, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर मोनालिसा की मुस्कान में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। दा विंची का जादू, रोशनी और परछाई का कमाल। लियोनार्डो दा विंची, एक ऐसा नाम जो कला की दुनिया में अमर है। उनकी पेंटिंग्स में रोशनी और छाया का खेल एक अद्भुत जादू की तरह है। मोनालिसा को बनाने वाले थे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची। यह पेंटिंग आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मोनालिसा की मुस्कान और उसकी आंखों में छिपा रहस्य, सब कुछ दा विंची की कला का नतीजा है। उन्हें चित्रकारी का जादूगर कहा जाता था। उनकी कला में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। दा विंची ने अपनी पेंटिंग्स में जो तकनीकें इस्तेमाल की, वे आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दा विंची ने अपनी पेंटिंग में रोशनी और परछाई का ऐसा कमाल दिखाया है कि मोनालिसा बिल्कुल जिंदा लगती है। उनकी पेंटिंग्स में रोशनी और छाया का संतुलन एक अद्वितीय कला है। मोनालिसा की आंखों में छिपी गहराई और उसकी मुस्कान में छिपा रहस्य, सब कुछ दा विंची की कला का नतीजा है। उन्होंने एक खास तरीका इस्तेमाल किया था, जिसे कहते हैं स्फूमातो। इस तकनीक ने उनकी पेंटिंग्स को एक नया आयाम दिया। स्फूमातो तकनीक के जरिए रंगों के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और चित्र में एक रहस्यमयी धुंध छा जाती है। इस तरीके से रंगों के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और चित्र में एक रहस्यमयी धुंध छा जाती है। यह तकनीक दा विंची की पेंटिंग्स को और भी जीवंत और रहस्यमयी बनाती है। स्फूमातो तकनीक ने उनकी कला को एक नया आयाम दिया। यही वजह है कि मोनालिसा की मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ इतना जिंदा और रहस्यमयी लगता है। मोनालिसा की मुस्कान में छिपा रहस्य और उसकी आंखों में छिपी गहराई, सब कुछ दा विंची की कला का नतीजा है। उनकी पेंटिंग्स में रोशनी और छाया का संतुलन एक अद्वितीय कला है। पीछे का नजारा, रहस्य की एक और परत। मोनालिसा के पीछे का नजारा भी उतना ही मिस्ट्रीमय है जितनी खुद मोनालिसा। पहाड़, नदी, पुल, सब कुछ हाजला सा दिख रहा है। कोई नहीं जानता कि यह जगह असली है या दा विंची ने अपने मन से बनाई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पीछे का नजारा मोनालिसा के मन की स्थिति को दर्शाता है, शांत, गंभीर और मिस्टीरियस। यह भी हो सकता है कि दा विंची ने जानबूझकर पीछे के नजारे को हेजला रखा हो, ताकि हमारा ध्यान सिर्फ मोनालिसा पर रहे। मुस्कान का राज, क्या वो सचमुच मुस्कुरा रही है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है। मोनालिसा की मुस्कान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है।
कुछ लोगों को लगता है कि वह मुस्कुरा रही है, तो कुछ को लगता है वह उदास है। यह विरोधाभास ही इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है। असल में दा विंची ने मोनालिसा के होठों को कुछ इस तरह से बनाया है कि उसकी मुस्कान एक भ्रम बन जाती है। यह भ्रम उनकी अद्वितीय पेंटिंग तकनीक का परिणाम है। यह भ्रम स्फुमातो तरीके और रोशनी परछाई के खेल का नतीजा है। स्फुमातो तकनीक में रंगों और छायाओं को इस तरह मिलाया जाता है कि किनारे धुंधले हो जाते हैं। दा विंची ने मोनालिसा की आंखों में भी यही रहस्य भरा है। उनकी आंखें भी एक रहस्यमयी आकर्षण पैदा करती हैं। आप चाहे जहां से भी देखें, आपको लगेगा कि मोनालिसा आपको ही देख रही है। यह पेंटिंग की एक और अद्भुत विशेषता है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। मोनालिसा की पेंटिंग में यह रहस्य और आकर्षण ही है जो इसे सदियों से कला प्रेमियों और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बनाए हुए है। यह पेंटिंग न केवल एक कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान और दृष्टि के रहस्यों को भी उजागर करती है। तो अगली बार जब आप मोनालिसा की पेंटिंग देखें, तो उसकी मुस्कान और आंखों के इस रहस्य को याद रखें। यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को मोहित कर रहा है। अलग अलग विचार। मोनालिसा थी कौन? मोनालिसा असल में कौन थी? इस बारे में भी कई विचार हैं। सबसे मशहूर विचार यह है कि वह इटली के फ्लोरेंस शहर की एक अमीर महिला थी जिसका नाम था लीसा गेरार्डिनी। कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा असल में दा विंची की मां का चित्र है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि मोनालिसा खुद दा विंची का ही स्त्री फॉर्म है। सच्चाई क्या है, यह तो शायद दा विंची ही जानते थे। छिपे हुए संदेश, दा विंची की गुप्त भाषा। दा विंची सिर्फ एक चित्रकार नहीं, एक वैज्ञानिक, एक आविष्कारक, एक आर्टिकलिक भी थे। कहते हैं कि वे अपनी पेंटिंग्स में गुप्त संदेश छुपाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा की आंखों में भी गुप्त संदेश छुपे हैं। कुछ अक्षर और संख्याएं दिखाई देती हैं, पर उनका क्या मतलब है, यह कोई नहीं जानता। क्या दा विंची भविष्य के लिए कोई संदेश छोड़ गए थे? यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा बना रहेगा। मोनालिसा का जादू कला की दुनिया पर इंपैक्ट। मोनालिसा ने कला की दुनिया पर गहरा इन्फ्लुएंस डाला है। इस पेंटिंग ने पेंटरों को सदियों तक प्रेरित किया है। आज भी दुनिया भर के कलाकार मोनालिसा की प्रतिकृतियां बनाते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, यह कला की दुनिया का एक खास मुकाम है। पॉप संस्कृति की रानी। मोनालिसा हर जगह। मोनालिसा आज सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि पॉप संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। आपको मोनालिसा फिल्मों में, विज्ञापनों में, टी शर्ट पर हर जगह दिख जाएगी। यह उसकी लोकप्रियता का ही सबूत है कि आज भी वह लोगों को अपनी ओर खींचती है। मोनालिसा एक ऐसी पहेली है जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है। मोनालिसा आज एक अमर सिंबल। आज मोनालिसा पेरिस के लूवर संग्रहालय में रखी गई है। हर साल लाखों लोग उसे देखने आते हैं। मोनालिसा अब सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि एक अमर निशानी बन चुकी है। वह रहस्य, सुंदरता और कला की ताकत की निशानी है। अनसुलझी पहेली, रहस्य हमेशा रहेगा। मोनालिसा एक ऐसी पहेली है जिसके कुछ जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, पर यही तो उसकी स्पेशलियत है। यही तो उसे इतना आकर्षक बनाता है। मोनालिसा हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अज्ञात है, मिस्ट्रीमय है, और शायद यही जीवन का सच है।